लेकिन बात सिर्फ वर्ल्ड से नहीं चलेगा, वर्ल्ड के पार भी कुछ है। और वर्ल्ड अगर हम कहते हैं तो हमारी समझ में आता है कि इंसानों की आबादी, कुछ देश हैं 200-250, इन देशों में रहने वाले लोग, ये हो गया वर्ल्ड। लेकिन अगर हम धरती को ही देखें तो वहां पे 70% तो पानी है, 30% की जमीन पर हम रहते हैं। और सिर्फ इंसान ही नहीं, बाकी भी जितने प्राणी हैं, मिलियंस ऑफ स्पीसीज आर सर्वाइविंग ऑन दिस अर्थ, only 30% of this earth. But when we say earth, it means the whole rounded globe which has a lot of water, almost 70%. पर मैं यहां पे भी रुकने के लिए नहीं कह रहा हूं, यहां से आगे बढ़िए तो आप पहुंचेंगे सोलर सिस्टम में। हमारे सोलर सिस्टम में जिसके पिताजी सूरज हैं, वहां से निकल के कुछ 8-9 ग्रह इधर उधर फैले, उसी में से हमारा एक छोटा सा ग्रह है जिसको हम धरती, पृथ्वी, अर्थ बहुत सारे नामों से जानते हैं। बहुत सारे नाम दिए हैं अलग अलग इलाकों में, अलग अलग समय में, इनके अलग अलग नाम पड़े। और ये तो है सोलर सिस्टम की बात। अब सोलर सिस्टम से भी अगर हम बाहर जाएं तो हमें क्या मिलता है? आप हमारी गैलेक्सी मिल्की वे। अब इस गैलेक्सी में पता नहीं कितने सारे सोलर सिस्टम्स हैं। मैं कह रहा हूं कि गैलेक्सी में भी मत रुकिए, यहां बैठे बैठे बिना किसी स्पेसशिप के हम यात्रा करेंगे ब्रह्मांड की। अब अगर हम गैलेक्सी में नहीं रुकते हैं तो हमें क्या दिखता है? तो वो जो जगह है जहां गैलेक्सीज है, एंड नंबर ऑफ गैलेक्सीज, वी हैव नो आइडिया हाउ मेनी आर देयर। सो उस एंड नंबर ऑफ गैलेक्सीज के भी पार जाइए आप, तब आपको क्या मिलता है? नहीं सोच सकते ना, इमेजिनेशन खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां भी वही है जो यहां है, जहां आप बैठे हैं, जहां आप खड़े हैं, जिन आंखों से आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी वही है जहां ये सारे गैलेक्सीज हैं। अब अंदाजा लगाइए, बात थोड़ी सी विचित्र है, छोटी छोटी सी दो आंखें, और कहां ये अंतहीन विशाल ब्रह्मांड, कहां ये बड़े बड़े गैलेक्सीज, जिसमें एक एक गैलेक्सी में पता नहीं कितने सोलर सिस्टम्स हैं, और पता नहीं इन सारे सोलर सिस्टम्स में कहां कहां कितनी धरती है। इसका कोई हिसाब किताब कम से कम अभी तक तो हम नहीं लगा पाए हैं। पर जिस रफ्तार से मानवता आगे बढ़ रही है विज्ञान के सहारे, शायद किसी दिन हमें पता चल जाए। या वहां पे भी एक खतरा है, शायद मैं इसीलिए कह रहा हूं बिकॉज इट इज सेड दैट द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। ये रोज बड़ा हो रहा है। जिस तरह से हमारा शरीर सांसें लेता है, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, एक बार फूला फिर पिचका, फूला पिचका, यही पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि हम भी ब्रह्मांड के एक सूक्ष्म रूप हैं। ब्रह्मांड में जितनी प्रक्रियाएं चल रही है, जितना निर्माण और विध्वंस चल रहा है, वो सब हमारे शरीर में चल रहा है। तो इसकी चर्चा मैं कभी और करूंगा कि ब्रह्मांड और हमारे शरीर का क्या संबंध है, कैसे हमारा शरीर ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप है। हाउ इज दिस अ मिनिएचर ऑफ दिस एंडलेस यूनिवर्स। लेकिन अभी हम बात करते हैं महाकाल की। इस गैलेक्सी से भी बाहर आपकी इमेजिनेशन एंडलेस है। आपने कभी अपने दिमाग पे जोर नहीं दिया है, इसीलिए आप वहां तक इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। इन सारी गैलेक्सीज के बाद भी अगर हम इमेजिन करें, अगर आंख बंद हो तो हमें दिखाई देता है अंधेरा। वही अंधेरा हर जगह है, और उसी अंधेरे में जो रोशनी है वो है महाकाल। ये कुछ ऐसा है कि किसी को एक बहुत ही अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए, 7 दिन, 8 दिन, मे बी 1 महीने, 2 महीने, और उसको सडनली सूरज की रोशनी में लाया जाए, तो वो जो एहसास होगा, वो जो अचानक रोशनी का प्रभाव होगा उस आदमी की आंखों पर, वैसा ही प्रभाव होता है जब आपको महाकाल की पहली झलक दिखती है। और ये मैं कह रहा हूं मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल इसीलिए है क्योंकि अभी तक आपने इसके बारे में सोचा नहीं है। जहां सब है, जिसमें सब कुछ है, वो भला मुश्किल कैसे हो सकता है? और अगर मुश्किल भी है तो दूर तो नहीं है, क्योंकि आप उसी में हैं। कहा यह जाता है कि ईश्वर आपके अंदर है। ये बात अपने आप में गलत है। आप ईश्वर के अंदर हैं,
आपके अंदर ईश्वर नहीं हो सकता, आप इतने बड़े नहीं हो सकते कि आप ईश्वर को समेट सकें, लेकिन ईश्वर इतने बड़े हैं कि उसमें सब कुछ समेटा जा सकता है। तो ये महाकाल ही ईश्वर है जिसमें सब कुछ है, जो स्पेस से भी पहले था। जैसे हिंदू फिलॉसफी है एक कि शरीर 5 तत्वों से बना है या सब कुछ 5 तत्वों से बना है, उसमें एक तत्व है आकाश। आकाश मतलब अवकाश, अवकाश मतलब स्पेस, द रूम, the place where things can grow, where things can happen, where the entire srishti can take place. That is the whole space, and you cannot break the space. Space is unbreakable. ये तोड़ा नहीं जा सकता। पर समय के साथ ये सुविधा है कि आप इसको तोड़ तोड़ के समझ सकते हैं। ये हमारे पास सुविधा है समय को समझ लेने की वजह से। पर स्पेस इतना विशाल है कि उसको समझा नहीं जा सकता। लेकिन इस स्पेस से पहले भी जो शक्ति थी, जो समय से भी पहले था, वो है महाकाल। और उससे मिलने के लिए आपको समझना होगा काल को। अब काल से मुझे एक बात याद आती है, खास करके हमारे यहाँ बंगाल में एक देवी है जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं, काली माता। अब ये शब्द जो है काली, ये भी काल से ही संबंधित है। इट्स वेरी मच रिलेटेड टू दैट वर्ड। इन फैक्ट काली मीन्स मदर ऑफ काल, जो समय की माता है। अब काली जो है ये हो जाती है महाकाल का फीमेल वर्जन। इसीलिए काली को हमेशा महाकाल से जोड़ा जाता है। हमने तो एक मूर्ति बना ली, माता बना ली, पूजा करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो छिपा रहस्य है उससे हम अनजान हैं। ये सब बहुत पहले, आज से हजारों साल पहले लोगों ने पता कर लिया था, तभी तो इस शब्द का नाम काल रखा। और उस काल से भी जो बड़ा है, जो काल से भी पहले था और सब कुछ काल में है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, तब भी जो बच जाएगा वो है महाकाल। तो महाकाल से ही सब शुरू हुआ है और सब महाकाल में ही लीन हो जाते हैं। लेकिन ये हमारे समझने के लिए है कि शुरू हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। असल बात ये है कि महाकाल वो है जो कभी शुरू नहीं होता और जिसका कभी अंत नहीं होता, और उसमें सब कुछ चल रहा है। तो हम अपनी सुविधा के लिए कहते हैं कि सब उसी से आए हैं, सब उसी में विलीन हो जाएंगे, लेकिन जरूरत है उसे इमेजिन करने की, जरूरत है उसे समझने की, और इमेजिन करने की क्षमता दी गई है हमें। वी हैव द एबिलिटी टू इमेजिन एंड दैट एबिलिटी इज अनलिमिटेड। वी हैव नो आइडिया हाउ मच वी कैन इमेजिन। हमारी इमेजिनेशन की साइज का कोई लिमिट नहीं है, ना ही उसके एरिया का कोई लिमिट है। आप किसी भी तरफ कुछ भी सोच सकते हैं। तो ये क्षमता महाकाल से मिली है सिर्फ इसलिए कि किसी न किसी दिन, कभी ना कभी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में, कभी ना कभी आपको उस इमेजिनेशन की सहायता से, with the help of the power of your own imagination, you can reach that greatness. You can reach the ultimate. And the ultimate is no one but महाकाल। तो एक और बार बोलिए जय महाकाल। और इसके बाद भी मैं बहुत सारी रहस्यमयी चीजें, दुनिया भर की अलग अलग बातें आपके पास लेकर आऊंगा। तो तब तक के लिए आप कीजिए इंतजार और रखिए अपना ख्याल।